भाइयों, जग्गी, सोमू, अरे जल्दी आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। दोनों आ गए और खेत में ही जमीन पर बैठ गए। गबरू, तू भी बहुत मदद करता है। अरे भैया, मैं कछु ना करूँ भैया। अब तुमने हमें सहारा दियो है, अब हम इतना तो कर ही सके हैं भैया, बाकी कछु और करने लायक तो है ना। अरे ऐसा नहीं है गबरू, तुम हमारे मित्र हो भाई। हाँ, लेकिन तुम हमें सहारा दियो है, ये तो सच ही है। कभी कभी तो हम सोचे रहे कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, हंस लो भैया, हंस लो है, इसीलिए तो हम स्कूल से बाहर आए हैं, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंसे रहे। हाँ, चलो अब तीनों भोजन करते हैं। हाँ भैया, जय हुई ना बात। जग्गी, सोमू और गबरू तीनों भोजन करने लगे। गबरू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। सोमू यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। अरे नहीं यार, आराम कैसे कर सकता हूँ। अरे यार, आराम करके तुम हमसे कुछ कहा करो। हाँ गबरू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर इधर से उधर चप्पलें तोड़ते हुए घूमते रहता है और लड़कियों को ताड़ता है। भैया, तुम भी कुछ भी कह देते हो है? अरे मैं इतना छोटा हूँ, छोरी देख ही ना पाऊँ भैया। चल अब जा सोमू भाई, मैं कर लूंगा यार काम। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मरना है क्या? लेकिन आज नराई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी लगाना है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूंगा और गबरू मेरी मदद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्र हो तो तेरे जैसे भाई। जग्गी ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और फिर खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोमू और गबरू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को जग्गी सोमू और गबरू के पास गया और कहा, अरे तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। अरे नहीं, मेरे हिस्से के खेत में थोड़ा सा काम बचा है, मैं ये जरूर करूंगा। तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरा काम कर रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अब जा भी है। जग्गी ने सोमू और गबरू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जग्गी अकेले बहुत खुश हो रहा था। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे। वाह, मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। जग्गी खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा और तभी थोड़ी देर में वहाँ जमींदार आ गया। जग्गी, तू अकेला काम कर रहा है? वो दोनों कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं। कहाँ गए हैं? क्या हुआ? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? वो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। वो सुबह से सोए हुए हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं सोमू का काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी सोमू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है? जग्गी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जग्गी ने अपनी गलती को सोमू के ऊपर डाल दिया था। सोमू सीधा साधा लड़का था। जमींदार ने सोमू और गबरू को जगाया। जमींदार साहब, आप? क्यों बे, तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें आकर पकड़ नहीं सकता क्या है? जमींदार साहब, सोते हुए चोरी कैसे कर सकते हैं बताइए? आप भी कुछ भी बोलते हो। माना कि हम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन हम सब समझते हैं भैया। नींद से बाहर आओ। वो तुम्हें आज एक पैसा नहीं मिलेगा और अगर आगे से ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हारे मित्र जग्गी को आज दोहरी दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि उसने सारा काम किया है। जमींदार चला गया। ये क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ भैया। क्या यही कि जग्गी भैया तुमको फंसा दिए हैं? हाँ, ये जग्गी बचपन से ही ऐसा है, मुझे फंसा देता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब इसके चंगुल में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा इसकी बातों में आ ही जाता हूँ। हाँ, लेकिन आगे से नहीं आइएगा। अब देखो, जग्गी भैया इधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है। जग्गी मुस्कुराते हुए आया। अब घर चलते हैं। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों घर वापस चले गए।